नमस्कार दोस्तों। आईटीआई फिटर टेट थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं इस वीडियो में करा रहा हूं। अगर आपका भी आईटीआई सीबीटी एग्जाम होने वाला है तो जाकर के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना। आईटीआई फर्स्ट ईयर के जितने भी चैप्टर वाइज क्लास है सबको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है आपका कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका आर्बर, ड्रिल चक, ड्रिल बीट या चक की। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्बर। अगला है कि कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। तो ऑप्शन है आपका सॉकेट रिमर, हैंड रिमर, मशीन रिमर या हेलिकल फ्लूटिड रिमर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैंड रिमर। अगला है कि ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। तो ऑप्शन है आपका अपरिष्कृत होल, ओवर हीट ड्रिल, ओवर साइज होल या आपका चिप्स का असमान प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओवर साइज होल। अगला है आपका अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष होगा। तो ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग या आपका ड्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोडिंग। अगला है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। ऑप्शन है आपका ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रंथली कास्ट आयरन या आघात वर्धनीय ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। अगला है कि रॉट लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका ब्लास्ट फर्नेस, कपोला भट्टी, पुंडिंग फर्नेस या आपका इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुंडिंग फर्नेस। अगला है कि जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका बॉक्साइड, गैलेना, कैलेमाइन या आपका केसेटेराइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैलेमाइन। अगला है कि किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका स्टील रूल, फिलर गेज, डेप्थ गेज या आपका वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका फिलर गेज। अगला है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका कॉलर, स्क्वायर हेड, फिंगर्स या आपका बॉडी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिंगर्स। अगला है कि ACME थ्रेड का कोण क्या है। ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री या आपका 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 29 डिग्री। अगला है डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। ऑप्शन है आपका डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए या बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका रूट, पिच, क्रेस्ट या आपका थ्रेड एंगल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड एंगल। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन करता है। तो ऑप्शन है आपका लीड, फ्लैंक, पिच या आपका गहराई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीड। अगला है आपका कि ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है। ऑप्शन है आपका फ्लूट्स के बीच, लैंड के बीच, वेब के बीच या आपका गर्दन का व्यास। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। ऑप्शन आपका 59 डिग्री, 118 डिग्री,
27.5 डिग्री या आपका 8 डिग्री से 12 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा 27.5 डिग्री। अगला है कि इस टूल का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका पायलट ड्रिल, सिंक ड्रिल के साथ पायलट, या आपका काउंटर सिंक के साथ पायलट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक रिमर का कौन सा भाग चिप्स को निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन है आपका फेस, फ्लूट, हील, या आपका कटिंग एज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लूट। अगला है आपका टाइप यस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है आपका धातु, कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, या उच्च कार्बन स्टील के लिए प्रयोग करते हैं, या आपका नरम और सख्त सामग्री के लिए प्रयोग करते हैं, या आपका सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका सी राइट आंसर है। अगला है आपका ड्रिल में रफ छेद होने का कारण क्या है। ऑप्शन है आपका असमान बिंदु का पतला होना, ड्रिल पॉइंट में नहीं है, क्लियरेंस एंगल गलत है, या आपका ड्रिल के कटिंग एज में तेज नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। अगला है आपका 519 मिलीमीटर रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल का साइज का निर्धारण करें। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 18.75 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर, 19.25 मिलीमीटर, या आपका 19.05 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिकिंग, या काउंटर बोरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। अगला है आपका यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। ऑप्शन है आपका ड्रिल तेज नहीं है, फीड दर बहुत अधिक है, काटने की गति बहुत अधिक है, कर्तन किनारे के असमान कोण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्तन किनारे के असमान कोण है। अगला है आपका चूड़ी के दोनों सतहों से जोड़ने वाले शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक, या आपका पीच। राइट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्रेस्ट। अगला है आपका कि ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देशित आपका 32 से 64 एच 8 भी में भी क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपका बॉन्ड, ग्रेड, एब्रेसिव, या आपका ग्रेन साइज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉन्ड। अगला है आपका डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, हरा सिलिकॉन कार्बाइड, सफेद एल्युमिनियम, या भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षण ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। ऑप्शन आपका ग्रेन साइज, ग्रेड, एब्रेसिव, या आपका संरचना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संरचना। अगला है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बैरल, थिम्बल, डेटम लाइन, या आपका वर्नियर डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्नियर डिवीजन। चलिए अगला है आपका टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका स्प्रिंग, हैंडल, फिक्स लेग, या आपका टेलीस्कोपिंग लेग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोपिंग लेग। अगला है कि इस टूल का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका रिमर, स्पॉट फेसिंग टूल,
काउंटर सिंक टूल, काउंटर बोरिंग टूल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर सिंक टूल। अगला है आपका ड्रिल बीट में एक्स के रूप में चिन्हित कोड का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका हेलिक्स कोड, लीड कोड, बिंदु कोड या आपका छेनी का एच कोड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदु कोड। अगला है आपका रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका फेस, हील, फ्लूट या आपका कटिंग एज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेस। अगला है आपका कौन सा कोड ड्रिल के रेक कोड को निर्धारित करता है? ऑप्शन है आपका हेलिक्स कोड, कोर कोड, बिंदु कोड या आपका छेनी का एज कोड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हेलिक्स कोड। अगला है आपका कि 15 मिलीमीटर रिमिंग छेद के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 14.75 मिलीमीटर, 14.50 मिलीमीटर, 15.25 मिलीमीटर या आपका 14.65 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइड होते हैं? तो ऑप्शन है आपका ड्रिल की धार तेज नहीं है, असमान लिप लंबाई है, फीड दर बहुत अधिक है, आपका शीतलन अपर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिकिंग या काउंटर बोरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्पॉट फेसिंग। अगला है आपका कि ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है आपका चिप्स को बाहर निकालना, वजन कम करने के लिए, लागत कम करने के लिए या गति बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिप्स को बाहर निकालने के लिए। अगला है आपका कि थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? तो ऑप्शन है आपका 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या आपका 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 120 डिग्री। अगला है कि बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज जहां पे पी बराबर पिच और डी बराबर गहराई है, तो गणना करने का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी बराबर डी माइनस पी बाई 10। अगला है आपका कि डाई का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका स्लिप डाई, हाफ डाई, सॉलिड डाई या आपका एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाफ डाई। अगला है आपका कि किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका एकमे चूड़ी, वर्गाकार चूड़ी, नकल चूड़ी या आपका ट्रेपोजाइडल चूड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नकल चूड़ी। अगला है कि ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशित आपका 41 से 46 एच, 5U और आपका 8 में 5 क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपका बॉन्ड, एब्रेसिव संरचना, ग्रेन का आकार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संरचना। अगला है कि ड्रेसिंग कॉस्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बोर्डेड पहिए का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका सिलिकेट बॉन्ड, सेलेक्ट बॉन्ड, रबर बॉन्ड या आपका रेजिनॉइड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका हरा सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सफेद एल्युमिनियम ऑक्साइड, भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरा सिलिकॉन कार्बाइड। अगला है कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या है? तो ऑप्शन आपका 0.01 मिलीमीटर या आपका 0.02 मिलीमीटर या आपका 0.009 मिलीमीटर
यह आपका 0.002 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका हैंडल, फिक्स लेग, प्लांजर लॉक या आपका टेलीस्कोपिक लेग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लंजर लॉक। अगला है कि टूटे हुए स्टेट को निकालने की विधि क्या है। तो ऑप्शन है आपका एजी आउट, ट्रिक पंच, ड्रिल छेद बनाना, स्क्वायर टेपर पंच का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एजी आउट। अगला है कि मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका तेजी से ठंडा होना, कंपन को कम करे, उच्च तन्यता शक्ति या आपका मशीनिंग के लिए बहुत कठिन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंपन को कम करे। अगला है कि M20 इंटू 1.5 के लिए टेप ड्रिल का साइज क्या चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 18.5, 20, 19 या आपका 17। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 16 मिलीमीटर रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 15.75 मिलीमीटर, 15.50 मिलीमीटर या आपका 14.65 मिलीमीटर या आपका 16 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका ब्रेस्ट प्लेट, बेबल पिनियन, फ्रेम वर्क या आपका लॉकिंग स्क्रू। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेबल पिनियन। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने टोटल आपको चैप्टर 7 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैंने करा दिया है। और आगे के क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।